अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन फॉर फाइनल वाइवा ऑफ CS 619 एंड CS 519 के लिए। तो ये वीडियो मैं रिक्वायरमेंट पे बना रहा हूँ बच्चों की, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो कह रहे थे कि हमारे लिए फेवरेट सब्जेक्ट की वीडियो बना दें। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डाटा को इकट्ठा किया है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोगों की फाइल्स से, ठीक है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लाइक गूगल, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। वहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट करके एक फ़ाइल बना दी है। इस फाइल में टोटल 71 क्वेश्चंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों के भी फेवरेट सब्जेक्ट हुए हैं, यानी फाइनल वाइवा में उनका फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हुए हैं, उन सब के जो जो भी क्वेश्चन सुपरवाइज़र ने पूछे हैं वो इस फाइल में से अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुए होंगे, ठीक है। आप अगर आपका हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि आपसे सुपरवाइज़र ने जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे वो इस फाइल में ज़रूर मौजूद होंगे। और जिनका अभी होने वाला है उनके लिए एक ये बहुत ही जो है वो मुफीद चीज़ है और बहुत ही मेरी तरफ से उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है, ठीक है। ये मैंने 2 दिन लगाकर इस फ़ाइल को जो है वो बनाया है, ता आप लोग इस फ़ाइल को ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी सुपरवाइज़र आपसे पूछेगा फेवरेट सब्जेक्ट के अबाउट, वो आपको इस फ़ाइल में ज़रूर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमने बताना होता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो CS 403 यानी DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ UML, ठीक है, जिसको हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये कभी कभी सुपरवाइज़र पूछ लिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि वाई यूज़ प्रोसेस मॉडल इन प्रोजेक्ट, ठीक है। या वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिफाइन प्रोसेस मॉडल, या वो ये भी पूछ सकता है कि प्रोसेस मॉडल जो है वो किन मेथडोलॉजी से मिलकर बनता है। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रोसेस मॉडल होता है वो किन मेथडोलॉजी से मिलकर बनता है, एक तो वाटरफॉल मेथडोलॉजी से और एक स्पाइरल मॉडल से। तो यहाँ पे वाई वी यूज़ का जो है वो आंसर लिखा गया है, तो आप यहाँ से इसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ यूज़ केस डायग्राम। यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम की डेफिनेशन है, ये भी वो पूछ लिया करते हैं कि यूज़ केस के बारे में आप क्या जानते हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स के बारे में क्या जानते हैं, क्लास डायग्राम्स के बारे में क्या जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है जी व्हाट इज़ द डेटाबेस डायग्राम, यानी डेटाबेस के बारे में क्या जानते हैं। ERD जो है वो डायग्राम्स की डेफिनेशंस वो सुन लेते हैं कि ERD को एक्सप्लेन करें। और यहाँ पे वो क्वेश्चंस है जो मोस्टली सुपरवाइज़र पूछ लिया करते हैं, ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में भी पूछते हैं और फेवरेट सब्जेक्ट में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इसके अबाउट भी पूछ लिया करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो 3 टायर बेस एक डायग्राम होती है, ठीक है। हमारी पहली प्रेजेंटेशन लेयर होती है, दूसरी हमारी एप्लीकेशन यानी लॉजिक लेयर होती है, और तीसरी हमारी डेटाबेस लेयर होती है। तो यहाँ पे इसके अबाउट थोड़ी सी डेफिनेशन भी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ इंश्योरिंग डेटाबेस सिक्योरिटी, ठीक है, इंश्योरिंग डेटाबेस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं सुपरवाइजर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग DBMS, यानी DBMS के हमें फ़ायदे बताइए। और व्हाट इज़ SQL, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछ लिया करते हैं सुपरवाइज़र फेवरेट सब्जेक्ट में। व्हाट इज़ DBMS,
ये भी पूछ लिया करते हैं। और व्हाट इज़ RDBMS यानी जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या वो इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं सुपरवाइजर, और बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टेबल्स एंड फील्ड्स इन डेटाबेस। ठीक है, तो टेबल्स और फील्ड्स क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे ये इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट आपने उर्दू में इसको जो है वो याद कर लेना है और इसके आंसर आपने उर्दू में ही दे देने हैं, नो इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ DDL एंड व्हाट इज़ DML। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेते हैं कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी की। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्राइमरी की के बारे में पूछ लिया जाता है, यूनिक की के बारे में पूछ लिया जाता है, फॉरेन की के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, कैंडिडेट की के बारे में पूछ लिया जाता है, सुपर की के बारे में पूछ लिया जाता है, कंपोजिट की के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, अल्टरनेट की के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, सरोगेट की के अबाउट आपसे पूछ लिया जाता है। सरोगेट भी कहते हैं, सरोगेंट भी इसको बोलते हैं, जो मतलब जो आपको सही लगे। ठीक है, उसके बाद ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछता कोई सुपरवाइजर है, लेकिन जो पूछ लेता है फिर वो इसकी पूरी डिटेल्स आपसे पूछता है, व्हाट इज़ ज्वाइंस। तो ये ज्वाइंस के अबाउट थोड़ी सी डिटेल्स है कि हम ज्वाइंस क्यों लगाते हैं और कितने टाइप्स के ज्वाइंस होते हैं। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की। यहाँ पे व्हाट इज़ इन SQL इंजेक्शंस। ठीक है, SQL इंजेक्शंस क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, सुपरवाइजर्स पूछ लिया करता है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। और इसके बाद ये भी पूछ लेता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस बैकअप्स, यहाँ से भी सुपरवाइजर पूछ लिया करता है। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि मोस्टली सुपरवाइजर पूछते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, इसकी टाइप्स इंशाल्लाह मैं नीचे जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो डीनॉर्मलाइजेशन के अबाउट भी पूछ लेता है। और यहाँ पे ये देखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन है आपकी, जिसमें 1F आता है, जिसमें 2F आता है, यानी सेकंड NF आता है, थर्ड NF आता है, फोर्थ NF आता है, एक 5NF आता है, जिसमें हम लौट के जो है वो अपनी नॉर्मल वाली जो है उस पर कंडीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ एन इंडेक्स, ये भी पूछ लिया जाता है, मोस्टली पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ अ क्यूरी, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और मेंशन सम बेसिक SQL क्यूरीज, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको हम CRUD ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी और इंसर्ट की क्यूरी होती है। व्हाट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और व्हाट इज़ द डेटाबेस ट्रांजैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एसिड प्रॉपर्टीज़ है, ये कोई सुपरवाइज़र पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिट और रोल बैक के बारे में पूछ लिया करते हैं सुपरवाइज़र्स। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्नकेट कमांड्स। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड देयर डिफरेंसेस, ये भी पूछ लिया जाता है। सो इसके अबाउट भी आप अच्छी खासी जो है वो नॉलेज लेकर जाइएगा। व्हाट इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। व्हाट इज़ अ ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी पूछ लिया जाता है। जब आपसे प्राइमरी की के अबाउट पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट का भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 44 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कि ये वाला क्वेश्चंस और इसके ऊपर जो हमारा गुजरा है क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस, ये दोनों एक मिक्सचर सा होता है, लेकिन सुपरवाइज़र इसी के अंदर आपको पजल करने की कोशिश करता है। और उसके बाद सुपरवाइज़र आपसे पूछ लेता है कि आपके पास जो है वो DDL के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और DML के अंदर कौन सी होती है, DCL के अंदर कौन सी कमांड्स होती हैं। तो ये इनकी कमांड्स हैं। ठीक है, ये DDL की कमांड्स हैं और ये DML की कमांड्स हैं और यहाँ पे ये DCL की कमांड्स हैं। उसके बाद डेडलॉक के अबाउट पूछ लिया जाता है आप लोगों से। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड डाटा इन्फॉर्मेशंस,
यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली या प्रीवियस किसी जो है वो वाइवा के ड्यूरिंग फाइनल वाइवा में फेवरेट सब्जेक्ट के रिगार्ड ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ डाटा फ्लो, ये आपके जो CS619 वाले हैं उनके रिलेटेड नहीं है, ये डाटा फ्लो डायग्राम के अबाउट पूछा जाता है CS519 वालों के लिए। ठीक है, ये सवाल उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम ये भी उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, CS519 वालों के लिए, CS619 वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ना ही ये इनके लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस है जो कि आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, इसके अबाउट पूछ लिया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। क्लस्टर फाइल्स क्या होती है ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। और उसके बाद पार्टीशनिंग क्या होती है इसके अबाउट भी आपसे पूछ लिया जाता है। और पार्टीशंस की टाइप कितनी होती है ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। आपके बाद रेंज ऑफ पार्टीशनिंग ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पे आपको इसकी टाइप्स भी बतानी पड़ती हैं कि कितने टाइप्स की हमारी रेंज होती है। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था जो रिसेंटली पूछा गया था, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियल्स, कॉन्फिडेंशियल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये उसके अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज़ एंड यूज़र, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मोस्टली सुपरवाइज़र पूछ लेते हैं एंड यूज़र्स के अबाउट, प्रेजेंटेशन में भी पूछ लेते हैं और फेवरेट सब्जेक्ट में भी पूछ लेते हैं। CRUD ऑपरेशन क्या होता है ये भी वो पूछ लेते हैं। C स्टैंड फॉर क्रिएट यानी क्रिएट की क्यूरी, R स्टैंड फॉर रीड यानी सिलेक्ट की क्यूरी, U स्टैंड फॉर अपडेट यानी अपडेट की क्यूरी, और D स्टैंड फॉर डिलीट यानी डिलीट की क्यूरी। उसके बाद वो आपसे एनोमलीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में सुपरवाइजर्स पूछा करते हैं, एनोमलीज के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी टाइप्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी, इसके बारे भी पूछ लिया जाता है। और फिर इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डोमेन कॉन्स्टेंट्स होता है, इंटेंटिटी यानी एंटिटी इंटेग्रिटी होता है, कॉलम्स कॉन्स्टेंट्स होता है, यूज़र डिफाइंड इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है। या वो ये भी अकेला इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है। ठीक है, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होता है वो ये भी पूछ सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 59 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडेक्स आर इंडेक्सिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स एंड क्लस्टरिंग इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप ये लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे व्हाट इज़ ज्वाइंस, आई थिंक ये दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे फिर हमारे पास क्या है जी, थीटा ज्वाइन है। ठीक है जी, और उसकी फिर नोटेशंस है यानी उसको हम कैसे राइट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है जिसको हम यानी लेफ़्ट ज्वाइन भी कहते हैं, राइट आउटर ज्वाइन है जिसको हम राइट ज्वाइन भी कहते हैं, और फिर फुल आउटर ज्वाइन है जिसको हम फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, और फिर हमारे पास इनर ज्वाइन है। फिर उसके बाद कार्डिनलिटीज़ के अबाउट पूछ लिया जाता है कि कार्डिनलिटी को डिफ़ाइन करें। इसके बाद थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्या होती है, और फिर उसकी टाइप्स भी पूछ ली जाती हैं। और फिर उसके बाद एंटिटीज़ का पूछ लिया जाता है कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, ERD के अंदर क्या होती है, और क्लास डायग्राम के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं। सो ये आप लोगों को ERD के रिगार्डिंग भी और जो है वो क्लास डायग्राम के रिगार्डिंग भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। उसके बाद है व्हाट इज़ स्कीमा, ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछ लेते हैं सुपरवाइज़र्स। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा इसको पिक्चर के ज़रिए भी किया हुआ है। काफ़ी लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है कि ये हमारा स्कीमा मतलब हम किस तरह से उसको रिलेट करेंगे, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये 3 हमारे पास होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एसोसिएशन होता है, एग्रीगेशन होता है, कंपोजिशन होता है, और इसके अलावा एक इनहेरिटेंस होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको आप स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इनको। और यहाँ पे मैंने समझाया भी हुआ है, यहाँ पे आप अगर मैं जूम करके दिखा दूँ तो इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है
वो हमारे पास क्वेश्चन आएगा जी, कौन सा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, यहाँ से आपको वो कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं कि क्या होता है एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, वीक एंटिटी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड वीक रिलेशनशिप्स आ जाता है। ठीक है जी। और कार्डिनलिटीज़ एंड मॉडलिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होता है, फ्रॉम 0 टू मैनी होता है, फ्रॉम 1 टू मैनी होता है, फ्रॉम 1 टू 1 होता है, 1 एंड ओनली 1 होता है, फ्रॉम 0 टू 1 होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछ लिया करते हैं मैसेज की कितनी टाइप्स होती हैं यहाँ पे, और ये भी पूछ सकता है कि सीक्वेंस डायग्राम में मैसेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं, या ये भी पूछ सकता है कि मैसेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास सिंक्रोनियस मैसेज होता है, एसिंक्रोनियस मैसेज होता है हमारे पास यहाँ पे, फिर यहाँ पास रिटर्निंग मैसेज होता है, यानी रिप्लाई मैसेज या रिटर्न मैसेज जिसको आप बोलते हैं। फिर एक सेल्फ मैसेज होता है, वो जो इस तरह से सर्कल की सूरत में होता है कि इस तरह बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रिगर। ठीक है, ये बहुत सारे सुपरवाइज़र पूछते हैं। व्हाट इज़ टेबल इन DBMS, के टेबल्स क्या होते हैं DBMS के अंदर, इसके अबाउट भी पूछ लिया जाता है। और व्हाट इज़ टपल इन DBMS, टपल्स के अबाउट भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ व्यू इन DBMS, व्यू के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी वो क्या देता है कि टेबल और व्यू में क्या डिफरेंस है, टपल और व्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। वो डेटाबेस के मॉडल्स पूछ लेता है, तो ज़्यादातर वो बोलता है कि रिलेशनल जो है वो मॉडल्स को जो है वो आप डिफ़ाइन करें। फिर व्हाट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप जो है वो मॉडल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एक होता है ERD मॉडल। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है इनके, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो जिसको ये फ़ाइल चाहिए हो वो मुझे जो है वो इनबॉक्स करके व्हाट्सएप पे फ़ाइल ले सकता है। नीचे मैं ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा मेरे प्रोजेक्ट, जिसमें मैं प्रोजेक्ट के रिगार्ड CS 619 और 519 वालों की फ्री ऑफ कॉस्ट और हर तरह की हेल्प करता हूँ। ठीक है, वो ग्रुप भी ज्वाइन करें और उस ग्रुप में भी आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। और अदरवाइज़ आप मुझे इनबॉक्स कर लें व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे भी आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैलोज के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।